दोस्तों फ्लाईओवर इंडिया में आपका स्वागत है। अभी एक छोटा सा वीडियो ये वर्क परमिट के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज ये वर्क परमिट की आ रही है कि सर हमें वर्क परमिट चाहिए, वर्क परमिट चाहिए। ऑलरेडी मैं यूट्यूब चैनल पे वर्क परमिट एग्जैक्टली कैसे होती है कनाडा में वो सब कुछ मैं बोल चुका हूँ, मगर फिर भी ये इंटीमेशन बार बार मैं ये दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारा पैसा दे के आ जाते हैं एजेंट को। उन वो इतना भी तस्ती लेना नहीं चाहते हैं कि एग्जैक्टली वर्क परमिट होता कैसे है। दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर लूँ कि वर्क परमिट इतना इजी मामला नहीं है। जैसे इंडिया में आपको अगर बैंक में भी जॉब चाहिए तो 3 इंटरव्यू फेस करने पड़ेंगे, तब जाके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपको काम मिल सकता है। तो आप इंडिया में बैठे हो, वो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, तो वो आपको कैसे सिलेक्ट करेगा। बीच में गवर्नमेंट बैठी है। हमारे इंडिया में तो ऐसा है कि अगर किसी को जॉब देना है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब जान पहचान है तो बोल देते हैं कि कल से ऑफिस पे आ जाना। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे सारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, वहाँ पे सीन नंबर होता है, आपकी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है, वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है। एम्प्लॉयर अगर आपको हायर करता है तो वो भी उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। इतना दिमाग में फिट कर लो आपके दिमाग में कि अगर 12th पास के बाद या तो बैचलर के बाद कोई बंदा 15 लाख रुपया फ़ी खर्चा करके वो बंदा स्टूडेंट के बेस पे कनाडा जाता है, तब जाके उसको एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 2 या 3 साल का वर्क परमिट का एक टाइम पीरियड मिलता है, जिसको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मतलब एक टाइम दिया जाता है। उसमें एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ता है और वो धीरे धीरे करके पीआर होता है। और वहाँ यहाँ फिर वर्क परमिट मिलती है। तो यहाँ से वर्क परमिट आपको कौन देगा, पहली तो ये बात है। तो आप ज़रा अपना भी दिमाग लगाओ और किसी एजेंट को जिसने खुद कभी कनाडा नहीं देखा है, वो एजेंट आपको कुछ भी बोल देता है और कुछ भी आप मान लेते हो और उनको पैसे भी दे देते हो। हाँ, काम होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, मगर सिस्टम से होता है। आप विजिट वीज़ा ले लो, वहाँ जाके एम्प्लॉयर को खुद मिलो, जॉब बैंक में डेटा सबमिट करो। थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। जॉब इंडिया में नहीं मिलती है तो वहाँ पे कैसा मिलेगा, तो ये थोड़ा मामला है, आप थोड़ा समझो। यूट्यूब पे मैंने बहुत कुछ डिटेल में क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, तो आप ज़रा आराम से सोचो समझो। बहुत सारे वीडियो भी अवेलेबल है, बहुत सारे एजेंट हैं जो अच्छा काम करते हैं, तो उनका भी वीडियो देखो आप। और थोड़ा सोच समझ के किसी को पैसे दीजिए, या तो पैसा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उनको बोलो कि भाई आप एग्जैक्टली करने वाले क्या हो, प्रोसेस कैसे करेंगे, क्योंकि रूल्स आर रूल्स। ऐसा नहीं है कि रूल्स हर एक के लिए रूल्स सेम ही होते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सोच समझ के काम करो। और दूसरी बात, थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन पीआर के लिए भी बहुत सारी इंक्वायरीज मेरी ऑफिस पे आती है, मगर परमानेंट रेसिडेंसी इतना इजी काम नहीं है। 8,000 पीपल आर गेटिंग पीआर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पर मंथ टेंटेटिवली, सारी एप्लीकेशन मिला के। तो उसमें यहाँ पे इंडिया में 130 करोड़ की पब्लिक है, 130 करोड़। और फिलीपाइंस चाइना इज़ मेजर सप्लायर। तो आपको पीआर कैसे मिलेगा, मिल सकता है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, मगर आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। परमानेंट रेसिडेंसी अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए ना। परमानेंट रेसिडेंसी इतना इजी काम नहीं है, और इमिग्रेशन को मजाक बना के रख दिया है सारे लोगों ने। इतना मजाक बना दिया है कि मेरी ऑफिस पे बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी आती है, तो मेरा स्टाफ जब एप्लीकेशन देखता है ना तो हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन। आप सीरियसली नहीं लेते हो कोई भी बात को, मगर सामने वाला जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो आपको बहुत ही सीरियसली लेता है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो जो भी करो सोच समझ के करो, सोच समझ के एप्लीकेशन दो, सोच समझ के सबमिशन करो। एक बार आप प्रॉपर, मतलब कोई भी डेटा प्रॉपर तरीके से नहीं देते हैं, आधा अधूरा एप्लीकेशन डालते हैं, तो इमिग्रेशन के पास दोस्तों टाइम नहीं है। वो सीधा फ़ी लेके, फ़ी तो चली जाएगी और आपको सामने कुछ मतलब रिजल्ट आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरी मेरी ऑफिस पे बहुत सारी इंक्वायरीज आती है। वो इंक्वायरीज में सब लोग इंक्वायरी करते हैं, सबको पता है कि 50 या 60% पॉसिबिलिटी है मेरा पीआर का, या तो 70% पॉसिबिलिटी है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने एप्लीकेशन डाली और सीधा पीआर निकल जाएगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कर्म अपने हाथ में है, फल तो आपके हाथ में है ही नहीं।
तो उतना तो समझना चाहिए आपको कि भाई एप्लीकेशन मेरे हाथ में है, एक बार एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से सबमिशन होना चाहिए। बाकी रिजल्ट मेरे हाथ में भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, मगर वो आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, और जिनको धीरज है वही प्रयत्न करिए, ट्राई करिए, बाकी मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।